इससे पहले मास्टर मोहित सफेद रोशनी के बारे में सबको जानकारियां दे रहे थे। मास्टर सबको ये बता रहे थे कि सफेद रोशनी कितनी ताकतवर है, उसमें क्या क्या ताकत आ सकती है। असल में सफेद रोशनी एक ऐसी रोशनी है जिसके ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मास्टर मोहित समझ चुके थे कि ये सभी भविष्य में एक बड़ा योद्धा बनकर बाहर आएगा। ये भी हो सकता है कि ये गॉड की परीक्षा देकर ये खुद गॉड बन सकता है, क्योंकि सफेद रोशनी होना इसी के संकेत है। क्योंकि सफेद रोशनी पानी को दर्शाता है, इसलिए मास्टर मोहित पहले समझ चुके थे कि ये रोशनी होने का मतलब है कि खुद सी ऑफ गॉड की चुनी हुई एक ताकत। मास्टर मोहित ये समझ चुके थे कि सी ऑफ गॉड खुद इसे ये रोशनी दान किया है ताकि भविष्य में सी ऑफ गॉड सागर को बना सके। भविष्य में भी मास्टर मोहित अपने सभी छात्रों को एक साथ देखना चाहते थे, इसलिए वो मास्टर मोहित सबको एक बात बताने लगे। मास्टर जोर से चीखते हुए सबकी ओर देखकर बोलने लगे, तुम सभी एक दल हो, एक संगठन हो, तुम सभी दोस्त हो, एक साम्राज्य हो, एक भविष्य साम्राज्य जिसे कोई टाल नहीं पाएगा। तुम में से बड़ी किंग बनेगा, बाकी सब उसके सहकारी। मास्टर मोहित उनको आदेश देते हुए सबको बोल रहे थे। ये सब बातें बताने के वक्त मास्टर मोहित के चेहरे पे बहुत गंभीर भाव थी और मास्टर मोहित के ये बात से इनकार करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। इसके बाद मास्टर मोहित उन सबकी और एक कागज बढ़ा दिया, तुम सबको इसमें साइन करना होगा। मास्टर मोहित उन सबकी ओर देखकर बोला। मास्टर मोहित के ये बात सुनने के बाद सभी छात्र उसी पेपर में साइन कर दी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन सी पेपर में साइन कर चुके हो? मास्टर मोहित धीरे से बोला। नहीं मास्टर, पियाली ने जिज्ञासा की भाव लेकर मास्टर मोहित को बोला। आगे जाकर तुम सबको बहुत मुसीबतों की सामना करना होगा और तुम्हें आगे की जर्नी अकेला ही करना होगा। और अगर तुम सबको ऐसी खतरों की बारे में पता चले जिसका सामना तुम नहीं कर सकते हो, तो तुम इस पेपर के मदद से अपने साथियों को अपने पास बुला सकते हो। तुम इस पेपर को हाथ में लेकर अपने जिस भी साथी का नाम या फिर चेहरा याद करोगे, वो तुम्हारे साथ टेलीपोर्ट होकर आ जाएगा और तुम्हारे साथ तुम्हारी परेशानी का हल करने में मदद करेगा। ये तुम सबके लिए है। अगर कोई ऐसी भी मुसीबत आ जाए जो तुम सब मिलकर भी ना सुलझा सके, तो तुम मेरा भी याद कर सकते हो। लेकिन मेरा याद तुम तभी कर सकते हो जब ऐसी कोई मुसीबत आए जिसका हाल तुम्हारे पास ना हो। ये सभी बात बोलकर मास्टर मोहित उन सबको एक एक पेपर की कॉपी निकल कर दे देता है। अब तुम सब यहाँ से जाओ, कल तुम सबको एक नई जर्नी में जाना होगा।
ये बोलकर मास्टर मोहित वहां से चला गया। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी स्टूडेंट पहुंच गए थे। इतने दिन में सभी बच्चे एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि मास्टर वहां आ गया। आते ही मास्टर उन सबको अपने पास बुलाया। तुम सबको मुझ पर हमला करना होगा, मास्टर उन सबको देखकर कहा। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट हैरान हो गया। मास्टर हम आप पर क्यों हमला करेंगे? बड़ी हैरानी में बोला। क्यों मैं तुम सबका शक्तियों की बारे में जानना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने काबिल हो। मास्टर गंभीर भाव लेकर सबको कहती है। यह सुनते ही सभी स्टूडेंट एक साथ मास्टर पर हमला कर दिया। सभी स्टूडेंट अपने अपने रोशनियों को बाहर निकाला। फिर सभी स्टूडेंट मास्टर पर हमला कर दिया, लेकिन उनमें से कोई भी मास्टर को हिला तक नहीं पाया। कुछ देर बाद मास्टर अपने दोनों हाथों को हिलाकर एक बिल्ली को बाहर निकाला। बिल्ली बाहर आते ही उन सभी को ढेर कर दी। हालांकि वो बिल्ली उन सबको ज्यादा चोट नहीं पहुंचाया था। ये एक तरफ मास्टर मोहित, सागर और बाकी सबको ट्रेनिंग दे रहा था और दूसरी ओर इन सब से लाखों कोस दूर एक विशाल समंदर में तीन बहुत ही ताकतवर योद्धा एक विशाल सांप और डायनासोर की मिश्रण जैसी एक दानव से लड़ रहे थे। वो दानव करीब 500 से 600 मीटर लंबाई में थी और इसके चौड़ाई करीब 100 मीटर थी। उस दानव के सामने वो तीन योद्धा चींटी की तरह लग रहा था, लेकिन वो तीन योद्धा इतना भी कमजोर नहीं था। लड़ाई बराबर की हो रही थी। उन तीन योद्धाओं की शक्ति ज्यादा असर नहीं हो रहा था उस दानव पर, लेकिन उस दानव की एक एक हमला उन योद्धाओं को कुछ कदम पीछे हटने में मजबूर कर रहा था। उनमें से एक योद्धा जोर से चीखते हुए बोला, अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल करो, कैसे भी हमें इस दानव को मारना होगा। इसे मारकर हम सी गॉड से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ये बातें बोलकर वो योद्धा बाकी योद्धाओं की हौसला बढ़ा रहे थे। करीब 30 से 25 मिनट तक लड़ाई चल रहा था। बहुत देर तक युद्ध करने के बाद एक योद्धा बहुत गुस्से में आ गया था और उसके शरीर से लाल रोशनी बाहर निकला और वो योद्धा 3 ड्रैगन की शक्ति लेकर उस दानव पर हमला कर दिया। उन 3 योद्धाओं की रैंक की 990 से 999 के आसपास था। जब उस योद्धा उस दानव पर 3 ड्रैगन की शक्ति लेकर हमला किया, तब उस दानव की एक छोटी जगह का खाल जल गया था और वो दानव अब बहुत ही जोर से चीख पड़ा। हालांकि दानव की जगह कोई 1000 रैंक का इंसान होता तो भी वो इस हमले से बच नहीं पाता। उसकी लाश अब तक वहां गिर चुका होता। लेकिन उस दानव की ज्यादा नुकसान नहीं हुई थी।
लेकिन कुछ देर बाद वो दानव समंदर में कहीं खो गया। ये देखकर वो 3 योद्धाओं के चेहरे पर खुशी आ रही थी, लेकिन अचानक एक भयानक शक्ति समंदर से बाहर निकला और एक योद्धा की ओर जाने लगा। अब क्या होगा यहाँ? क्या वो दानव उन योद्धाओं को मार देगा या फिर योद्धाओं के हाथों से होगी इस दानव का अंत? क्या होगा अब? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे अगले एपिसोड के लिए। तब तक बाय। अगर आप बाकी एपिसोड को नहीं देखे हो तो बाकी इस एपिसोड को भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।